तुम्हारी पूरी नहीं हुई, लेकिन भगवान के यहाँ जाने वाली उम्र पूरी हो गई। तुम इतने ही दिन के हो, अब ऐसा करो, अब चलो तुम्हारा टाइम हो गया है। विचार करने लगा वो युवक, बाजी बा 30 साल की उम्र भई, और भैया पत्नी को कुछ बता भी नहीं पाया, बच्चों को कुछ बता भी नहीं पाया, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया और इतनी जल्दी यमराज मेरे सामने आ गए हैं? कहने लगा ये कैसे हो सकता? बोले मुझे कुछ नहीं पता। यमराज ने जवाब दिया मेरे भैया, बोले मुझे कुछ नहीं पता, आज की जो लिस्ट है, आज की जो लिस्ट है वो लिस्ट में पहला नंबर तुम्हारा लिखा है, इसलिए हम तुम्हें लेने आ गए हैं। भाई जिसका नाम जैसे होगा उस तरीके से उसे जाना पड़ेगा। अब भैया ध्यान रखना, इसने दिमाग घुमाया, भाई टाइम तो बिल्कुल है नहीं है, जल्दी लेने आ गए, क्या करें? एक काम करते, इसने दिमाग को घुमाया, कहने लगा यमराज एक काम करते हैं, हमें थोड़ा सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, पहले चाय पी लेते उसके बाद चलते हैं। अब इसने चाय बनाई और चाय में मेरे भैया परीक्षित जी नींद की गोली जानते हो, नींद की गोली चाय में डाल दी। अब जब नींद की गोली चाय में डाल दी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जब यमराज ने बोले एक कप आप पियो और एक कप हम पीते हैं, अब यमराज का जो कप था उसमें डाल दिया, वो गोली उसमें डाल दी। ध्यान रखना ये कहानी है, कोई प्रमाण में नहीं लिखा है, माफ करना, कहानी है ये। तो उसी समय जब नींद की गोली उसने डाल दी, यमराज चाय पीते, अब जब चाय पीते तो यमराज तो सो गए, नींद की वही गोली पड़ी थी, अब वो सो गए। जैसे ही सोए तो इसने साध के कापी उठाई, ऊपर से नाम काट के नीचे लिख दिया। अब जब नीचे लिख दिया यमराज जगे, यमराज कहने लगे आपसे हम बड़े प्रसन्न हैं। बोले क्यों? आपने हमारा बड़ा सम्मान किया, चाय पिलाई, इतनी सेवा की, तो आज हम तुम्हारे लिए, तुमने इतना सम्मान किया, ऊपर से लिस्ट ना चालू करके नीचे से करते हैं, तो उसका नाम भैया नीचे ही लिखा था। यमराज ने जवाब दिया तुम्हारे लिए तुमने इतना सम्मान किया, इसलिए आज की लिस्ट ऊपर से ना चालू करके नीचे से करते हैं। तो ध्यान रखना, ये कहानी का सारांश, कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए कर वही, क्या कर? कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे, परीक्षित जी के आंखों से आंसू छलक पड़े कि जरा सी गलती के पीछे इतनी उम्र में और मुझे यमराज लेने के लिए आएंगे और हम चले जाएंगे। ध्यान रखना, वहां ऋषिगण कहने लगे कैसा रोना, क्यों, किस लिए रोना, ये तो मतलब का रोना है, तुमको नहीं मालूम है ये हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है, चल देता है वो बिना कहे, जिसके जाने की बारी है। ध्यान रखना, इस संसार में भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए, कोई किसी बात से पीड़ित है तो कोई किसी से